सुप्रभातम प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 का संस्कृत का 7वां लेसन, जो कि है संख्या। तो संस्कृत में संख्या का ज्ञान करेंगे हम। तो इस तरह से ये एक दुकान, फलों की दुकान का चित्र है। इसमें दो लड़के हैं, रमेश और सुरेश नाम के, जो दुकानदार से बातचीत करेंगे, उस फलों का भाव पूछेंगे। तो इस तरह इनकी बातचीत से हम संख्या का ज्ञान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सुरेश, अहो रमेश कुत्र गच्छति। ओ रमेश, कहाँ जा रहे हो? रमेश बोलता है, आपणम गच्छामि। आपणम मीन्स दुकान, दुकान जाता हूँ। सुरेश, अहम अपि आगच्छामि। मैं भी आता हूँ। रमेश, भवान किम क्रेतुमिच्छति। आप क्या खरीदना चाहते हैं? सुरेश, अहम फलानि क्रेतुम इच्छामि। मैं फल खरीदना चाहता हूँ। सुरेशः, पंचम्या विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति। यहाँ से 5वीं दुकान में पके हुए फल मिलते हैं। रमेशः, भद्र, अच्छा। आम्रफलानां कियत् मूल्यम्। आम फल के क्या भाव है? फल विक्रेता, 50 रूप्यकाणां 10 फलानी। यानी 50 रुपए के 10 फल आते हैं, 10 आम आते हैं। रमेश, 12 कदली फलानां। 12 केलों के कितने हैं? 16 रूप्यकाणी, यानी 16 रुपये। रमेश, चतुर्णा नारंग फलानां। 4 नारंगी के फलों का दाम क्या होगा? दुकानदार बोलते हैं, 20 रूप्यकाणि, यानी 20 रुपए। सुरेशः, तर्हि मह्य 30 कदली फलानि ददातु। तो फिर मुझे 30 केले के फल दीजिए। रमेश, मह्य 12 नारंग फलानि ददातु। मुझे 12 नारंगी के फल दीजिए। सुरेशः, कियत् मूल्यम। कितना हुआ? फल विक्रेता, कदली फलानां 40 नारंग फलानां 60। मतलब केले के फल के 40 रुपए हुए और नारंगी के फल के 60 रुपए हुए। इस तरह से 40 और 60 मिला के कितने हुए? 100 रुपए। तो 100 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। ये लीजिए 100 रुपए। फल विक्रेता, भवतु, बहुत अच्छे। इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हो गया। इसमें सिर्फ संख्या का ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। तो हम बच्चों, इससे पहले आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 1 से 100 तक संख्या आप अपने नोटबुक में याद करके लिख दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपके इस टेक्स्ट बुक में ये 100 तक की संख्या का चार्ट दिया हुआ है। और नहीं, किसी के पास बुक नहीं हो तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। देखिए, मैं अच्छे से रखती हूँ, एक एक कॉलम का लेती हूँ, दो कॉलम का, सॉरी। देखिए, साठ तक ये हो गए। अब हम 61 से ये इस कॉलम में है। देखिए, ये 100 तक गिनती हो गई संस्कृत में। शतम यानी 100। तो 1 से 100 तक ये गिनती का चार्ट है बच्चों। इसको सबसे पहले, पाठ शुरू करने से पहले अपने नोटबुक में सबसे पहले 1 से 100 तक गिनती लिखिए और उसको याद करिए। उसके बाद आपको सारे प्रश्न उत्तर अपने आप आ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
आपको प्रश्न उत्तर बता देती हूँ एक बार। ये है टिप्पणी के शब्द, तो इनको भी आपको देख के याद करना है और लिखना है अपनी नोटबुक में, सुंदर अक्षरों में लिखना है। किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं भी हो तो आप इस वीडियो से अच्छे से पूरा पाठ कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी ये पढ़ाने की पढ़ाने का तरीका और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखिए, अब है स्वाध्याय। निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। इनको उच्च स्वर में और सही व्याकरण या सही मात्राओं के साथ आपको पढ़ना है। पहला है आपणम, क्रेतुम, तत्रैव, विपण्यां, 50 रूप्यकाणां, चतुर्णां, नारंगफलानां, मह्यां, शतरूप्यकाणि। इस तरह से आपको भी पढ़ना है। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों संस्कृत भाषा में ही देना है। तो पहला प्रश्न है 12 कदलीफलानां कियत् मूल्यम, यानी 12 केलों का क्या मूल्य होगा। तो 12 कदलीफलानां 16 रूप्यकाणि, यानी 16 रुपये होंगे। कति नारंगफलानां मूल्यम 20 रूप्यकाणि, कितने नारंगी के फलों के 20 रुपये होंगे। तो चतुर्णा नारंगफलानां 20 रूप्यकाणि, 4 नारंगी के फलों के 20 रुपये होंगे। कह फल विक्रेत्रे 100 रूप्यकाणि ददाति, दुकानदार को 100 रुपये किसने दिए। तो रमेशः फल विक्रेते 100 रूप्यकाणि ददाति, रमेश ने 100 रुपये दिए। रमेशः कति नारंगफलानि क्रीणानि, रमेश ने कितने नारंगी के फल लिए। तो रमेशः 12 नारंगफलानि क्रीणाति, रमेश ने 12 नारंगी के फल लिए। अगला और लास्ट प्रश्न है 30 कदलीफलानां कियत् मूल्यम, 30 कदलीफलानां 40 रूप्यकाणि, यानी 40 रुपये हुए। इस तरह से बच्चों दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न है शब्द को सही अंक के साथ मिलाइए। नवनवति यानी 99, षट सप्तति यानी 70 और 6 कितने होते हैं 76। नव चत्वारिशः 40 और 9 49। एकाशीतिः यानी 81। षण्णवति 96। इस तरह से आपको लिखना है। अब है खाली जगह भरिए। तो खाली जगह डैश कदलीफलानां चतुस्त्रिशत् रूप्यकाणि, कितने फलों के 40 रुपये थे। तो 12 यानी 12 फलों के, 12 कदलीफल के 40 रुपये थे। पंच दाड़ीमानां मूल्यम, 5 दाड़म के क्या मूल्य था 44 यानी 40 रुपये। 10 आम्रफलानां मूल्य कितने थे 50 रुपये। अब प्रश्न नंबर ख है प्रश्न 4 में दिए गए कोष्टक के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत बताइए। सही के आगे सही का निशान लगाना है और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो 10 सेब फलानां मूल्यम 98 रूप्यकाणि, 10 सेब के फलों का मूल्य 98 यानी 89 रुपये थे। तो नहीं, क्योंकि इसमें सेब के फलों का कोई मूल्य हमें बता नहीं रखा है।
उपनेत्रस्य मूल्यम 50 रुपये, यानी चश्मों के मूल्य 50 रुपये थे। अच्छा, सेव फलानाम मूल्य 98 रूप्यकाणि। हाँ, सेव के बारे में दिया गया है तो इसके ये सही है। और उपनेत्र यानी चश्मे के मूल्य, तो चश्मों का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया, इस पाठ में चश्मों का मूल्य नहीं दिया गया। युत्कस्य मूल्यम 65 रूप्यकाणि। युत्कस्य मूल्यम 65 रूप्यकाणि, तो ये सही है। चलो आगे के प्रश्न है। कोष्टक के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोष्टक में सभी चीजों के मूल्य दे रखे हैं, तो इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला है, कस्य मूल्यम 75 रूप्यकाणि अस्ति। किसका मूल्य 75 रूप्यकाणि यानी 75 रुपये है। तो किसका है? उपनेत्रस्य मूल्यम 75 रूप्यकाणि। फिर प्रश्न नंबर 2, पंचदाड़ीमानां मूल्यम कति रूप्यकाणि अस्ति। 5 दाड़म के कितने रुपए होते हैं? तो पंचदाड़ीमानां मूल्यम 40 रूप्यकाणि, 40 रुपये होते हैं। तालस्य मूल्यम कति रूप्यकाणि अस्ति। तो तालस्य मूल्यम 60 रूप्यकाणि अस्ति, 60 यानी 60। अब चौथा है, 64 रूप्यकाणि कस्य मूल्य अस्ति। तो 64 यानी 46 रुपये किस का मूल्य है। तो 46 रुपये किस का है? द्राक्षाफलानां कर्तया च मूल्यम 40 रूप्यकाणि अस्ति। तो द्राक्ष फलों के और कर्तरी के इसके 46 रुपये है। अब है, निम्नलिखित अंकों को संस्कृत अंकों और शब्दों में लिखिए। तो ये है 68, तो 68, 74, 74, 100, शतम, 88, तो 88, 57, तो 57। आगे का प्रश्न देखेंगे बच्चों। आगे का है, कोष्टक पूर्ण कीजिए। तो कोष्टक में जहाँ खाली जगह है वो हमें अंकों को या आगे पीछे के शब्दों को देख के पूरा करना है। तो यहाँ पे लिखा है द्विषष्टि, तो हम लिखेंगे, अंकों में खाली स्थान है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द्विषष्टि यानी 62। सप्ताशीति यानी 87। द्विनवति यानी 92। षट्पंचाशत तो 56। सप्तत्रिंशत यानी 37। द्वयशीति यानी 82। त्रिपंचाशत 53 यानी 53। त्रयशीति तो 83। 83। पंचचत्वारिशः तो 45। अष्टशीति यानी 88। तो बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर सारे हो गए। आपको इसमें 1 से 100 तक की संख्या का अंक कार्ड तथा संस्कृत शब्द कार्ड बनाना है। वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वो आप सबसे पहले बना दीजिए। इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। और कति और कियत शब्दों का उपयोग करके 5 प्रश्नवाचक वाक्य बनाने, जैसे कि पांडवा कति सन्ति। कति मतलब कितने, और घटे कियत जलम अस्ति यानी कितना, कितने और कितना। चलो, किम भवान जानाति, क्या आप जानते हैं? भारत देशे 12 ज्योतिर्लिंगानि सन्ति। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है।
बस, तो ये पाठ पूरा हो गया बच्चों। अब आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।